सोचो तुम पूरा दिन काम करते हो और बदले में तुम्हें मिलता है पैसा। लेकिन कभी रुक के तुमने सोचा है एक्चुअली ये पैसा होता क्या है? क्या ये सिर्फ कागज़ है, या फिर फ़ोन में दिखने वाला एक नंबर, या फिर इसके पीछे कोई एक सिस्टम चल रहा है? वीडियो पॉज करो और एक बार सोच के देखो। सोच लिया? चलो तुम्हें समझाता हूँ। थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, जब पैसा एग्जिस्ट नहीं करता था तब लोग एक सिस्टम यूज़ करते थे जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम वर्क कैसे करता था वो तुम्हें समझाता हूँ। लाइक समझो, एक इंसान खेती करता है और दूसरा इंसान गाय को पालता है, यानी दूध का बिजनेस करता है। समझ लो खेती करने वालों को दूध चाहिए और जो गाय पालते हैं उनको चावल चाहिए। तो खेती करने वाले ने दूध से बोला, दूध वाले से बोला कि तुम अपना दूध दे दो और मैं बदले में तुम्हें अपना चावल दूंगा। ऐसा ही वर्क करता था लेन देन के प्रोसेस में कि कोई चीज़ एक तुम अपनी मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपनी एक चीज़ देता हूँ जो तुम्हारे काम में आएगी। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती थी जब दोनों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए ही नहीं होती थी, या एक को ही दूसरी की चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। सोचो कि खेती वाले के पास चावल है लेकिन दूध वालों को चावल चाहिए ही नहीं, तो डील ख़त्म हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने स्टार्ट किया गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करना। उन्होंने बोला तुम गोल्ड बैंक में रख लो और बदले में हम तुम्हें एक ट्रस्टेड पेपर देंगे जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारा गोल्ड हमारे पास है और उसकी वैल्यू इतनी है। धीरे धीरे वही पेपर एक पैसा बन गया। लेकिन आज पैसा सिर्फ गोल्ड से बैक्ड, लेकिन आज पैसा सिर्फ एक चीज़ पर टिका हुआ है जिसका नाम है ट्रस्ट। हाँ, तुमने सही सुना, पैसा सिर्फ आज भरोसे पर ही चल रहा है। अगर तुमने कल से मना कर दिया कि इसकी वैल्यू हम कुछ नहीं समझते, तो कल से इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल कि पैसा आता कहाँ से? इंडिया में पैसे का सिस्टम कंट्रोल करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। सब लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ प्रिंट होता है, लेकिन असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। जब तुम बैंक से लोन लेते हो तो बैंक किसी और का पैसा तुम्हें नहीं देता, वो नया पैसा क्रिएट करता है। हाँ, मतलब वो पैसा पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, सिस्टम में कितना पैसा होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? और इसका भी कंट्रोल एक ही डिपार्टमेंट के हाथ में है, जो है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। वही डिसाइड करते हैं मार्केट में कितना पैसा आएगा। अगर पैसा कम या ज़्यादा हो गया तो दो प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों बताता हूँ। समझो अगर पैसा ज़्यादा प्रिंट हो गया या ज़्यादा आ गया मार्केट में, तो सब कुछ महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन राइज हो जाएगी। अगर समझो पैसा कम आ गया मार्केट में तो बिज़नेस स्लो हो जाता है। इसलिए पैसे का सिस्टम बैलेंस रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं सिस्टम का फ्लो, यानी सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज़्म। एग्जाम्पल के तौर पे लेते, तुमने बैंक से लोन लिया, उस बैंक के पैसे का तुमने एक फ़ोन ख़रीदा और वो पैसा शॉपिंग वाले के पास चले गया। फिर वो पैसा आगे किसी और के पास गया और ऐसे ही पैसा घूमते रहता है और इसी तरह अपनी इकोनॉमी चलती है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब तुम लोन लेते हो तो तुम्हें सिर्फ पैसा वापस नहीं करना होता। मान लो जैसे तुमने 5 लाख का लोन लिया, लेकिन बैंक बोलता है तुम्हें 6 लाख वापस करने होंगे, लाइक इंटरेस्ट के तौर पर। अब सोचो वो एक्स्ट्रा 1 लाख कहाँ से आएंगे? तो आंसर है, लोग इसी वजह से काम करते हैं। सिस्टम तभी चलता है जब लोग काम करते हैं। एक नॉर्मल आदमी का लाइफ देखो, सैलरी आई, EMI गई, फ़ोन लिया, वीकेंड पे थोड़ा पैसा खर्च करना और फिर पैसा ख़त्म। नेक्स्ट मंथ सेम स्टोरी, मतलब पैसा आया और चला भी गया। लेकिन कभी सोचा है रिच लोग क्या करते हैं? वो लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अब तुम सोचोगे ये सिस्टम तो काफ़ी गलत है, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम गलत नहीं है। इसी के वजह से जॉब्स भी हैं और ग्रोथ भी है। लेकिन सबसे असली प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोगों को ये सिस्टम समझाया ही नहीं जाता। जिस दिन तुमने ये पैसे का सिस्टम समझ लिया, उस दिन तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं रहोगे, तुम सिस्टम को यूज़ करना सीख जाओगे और फिर धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना चालू करेगा, ना कि तुम पैसे के लिए। तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।